हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के अंतर्गत नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और रेलवे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित अंगों का समूह जो कि शरीर में नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, संचालन एवं समन्वय का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क यानी ब्रेन व मेरुज्जू यानी स्पाइनल कोड से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? आपको मस्तिष्क और मेरुज्जू को जोड़कर उनमें क्या करती है? वो उसे आपसी संपर्क रखती है। ये ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। अब देखिए तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। यानी 3 प्रकार से हम तंत्रिका तंत्र को बांट सकते हैं। नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वयं को एक एवं पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर यह नियंत्रण करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम 2 भाग में बांटते हैं या 2 भाग से मिलकर बना होता है। पहला होता है मस्तिष्क जिसको ब्रेन कहते हैं, दूसरा होता है मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कोड हम लोग कहते हैं। देखिए मस्तिष्क शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है जो विचार, भावना एवं व्यवहार को नियंत्रित करता है और हमारे आसपास की दुनिया को देखने, सीखने, याद रखने और प्रतिक्रिया देने की हमारी क्षमता के लिए मस्तिष्क क्या है? आवश्यक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम यानी 1350 ग्राम होता है। वैसे तो हमारा दिमाग संपूर्ण शरीर के वजन का मात्र 2% ही होता है, परंतु पूरे शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन अकेले यह इस्तेमाल कर लेता है। मस्तिष्क एक कोमल अंग है जो कि कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। तो पूछेगा मस्तिष्क आपको कहाँ स्थित होता है? या कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क एक कोमल अंग है जो कि कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। ये आपका मस्तिष्क है और ये कपाल अस्थि है, इसके नीचे यह स्थित होता है। हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है जिसे मेनिनजेस कहते हैं, जो कि 3 परतों से बनी होती है। मेनिनजेस जो होती है यह 3 परतों से बनी होती है। इसी के द्वारा हमारा मस्तिष्क चारों बगल से घिरा रहता है। यह जो 3 परत होती है, पहला इसमें होता है आपको ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत होती है जो कि कपाल अस्थि से जुड़ी होती है। ड्यूरामेटर किससे जुड़ी होती है? कपाल अस्थि से। दूसरा होता है आर्किनोइड। आर्किनोइड जो होता है यह मस्तिष्क की मध्य वाली परत होती है जो कि कोमल ऊतकों से निर्मित होती है। तो पूछेगा कोमल ऊतकों से कौन निर्मित होती है? आर्किनोइड निर्मित होती है। और तीसरा होता है आपको पायामेटर। पायामेटर जो होता है यह सबसे भीतरी परत होती है मस्तिष्क की और यह मस्तिष्क की सतह से लिपटी होती है। अब आगे देखिए, मेनिनजेस परत तथा मस्तिष्क के मध्य सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है जो कि मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको पूछेगा एग्जाम में जो मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मेनिनजेस परत में रोगाणुओं का हमला होने पर इसमें सूजन आ जाती है, जिसे ही हम लोग मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहते हैं। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में आदमी जो है भूलने लगता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण ही हुई थी, क्योंकि इसमें मस्तिष्क में क्या आ जाता है? आपको सूजन आ जाता है। अब देखिए आप मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहते हैं और तीसरा होता है आपको पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है सेरेब्रम जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, दूसरा होता है थैलेमस,
तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं उसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला होता है सेरेबेलम, दूसरा होता है पोन्स वरालई, तीसरा होता है मेंडुला ऑब्लोंगेटा। आइए अब इस सभी का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करते हैं। प्रमस्तिष्क देखिए, यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है प्रमस्तिष्क। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा में पाया जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, गति, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। कौन? प्रमस्तिष्क। यह संपूर्ण प्रमस्तिष्क जो है संपूर्ण शरीर का संपूर्ण मस्तिष्क का कितना हिस्सा होता है? 2/3 हिस्सा होता है। सबसे यह विकसित भाग होता है प्रमस्तिष्क। इसी में हमारा बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति, वाणी एवं चिंतन का केंद्र स्थित रहता है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें थैलेमस स्थित होता है। अग्र मस्तिष्क में यह थैलेमस स्थित होता है। थैलेमस स्पर्श करने, सूंघने एवं स्वाद लेने में सहायक होता है। यह बाहरी ताप, गर्म एवं सर्दी या ठंड को नियंत्रित करता है। बाहरी दर्द जो त्वचा के द्वारा आते हैं उन्हें महसूस कराता है, जैसे सुई या कांटा का चुभना, ये सब कौन महसूस कराता है? थैलेमस। सूंघने, स्पर्श करने की क्षमता को कौन विकसित करता है? थैलेमस, यह सहायक होता है। बाहरी ताप यानी ठंडी और गर्मी को कौन हमको बताता है? तो थैलेमस, ये सब बताता है। आगे देखिए अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। इसमें आता है आपको हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। आपको पूछेगा एग्जाम में, शरीर के आंतरिक तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। यह आंतरिक दर्द को महसूस करवाता है, जैसे पेट या सिर में हमको दर्द होता है तो हमको हाइपोथैलेमस के माध्यम से ही पता चलता है। इसके अलावा इसमें संवेदना, फीलिंग जैसे प्यार, गुस्सा, घृणा, नफरत, भूख, प्यास, हंसना, सुख, दुख आदि का यह अनुभव कराता है। सब ये कौन कराता है आपको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हमको सुख, दुख, प्यार, गुस्सा सब इसमें सबका ये अनुभव हमें कराता है। अब आगे देखिए होता है मध्य मस्तिष्क जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन होता है? मध्य मस्तिष्क। इसमें आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है जो कि दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र होता है। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र कौन होता है? मध्य मस्तिष्क, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। यह सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है दिमाग के अन्य भागों को मेरुज्जु से जोड़ता है। तो आपको पूछेगा दिमाग के अन्य भाग को मेरुज्जु से कौन जोड़ता है? तो सेरिब्रल पेंडिकल जोड़ता है। अगला देखिए आपको है पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग सेरेबेलम, इसमें क्या आता है? सेरेबेलम। इसे छोटा दिमाग एवं अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आपको पूछेगा एग्जाम में जो छोटा दिमाग एवं अनुमस्तिष्क किसको कहते हैं? तो सेरेबेलम को कहते हैं। सेरेबेलम क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है और ऐच्छिक क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। उसके अलावा यह मांसपेशीय संकुचन का कार्य भी करता है, अर्थात किस अंग को कितना मोड़ना है यह उसमें बताता है या उसमें सहायक होता है। ज़्यादा आदमी जो ज़्यादा शराब का सेवन करता है उसको सेरेबेलम सही से उसमें काम नहीं कर पाता है। ज़्यादा शराब सेवन करने वाले में सेरेबेलम ठीक से काम नहीं करता है। उसके बाद देखिए पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत ही एक मस्तिष्क होता है पोन्स वेरोलाई। यह श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। पोन्स वेरोलाई क्या करता है? श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, शरीर के विभिन्न अंगों के उद्दीपनों को ग्रहण करता है और मस्तिष्क के भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद आपको देखिए मेंडुला ऑब्लोंगेटा, यह भी मस्तिष्क का ही भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मेंडुला ऑब्लोंगेटा शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि पाचन, हृदय की धड़कन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, हिचकी आना, छींकना, उल्टी करना आदि को कौन नियंत्रित करता है? यह आपको मेंडुला ऑब्लोंगेटा ही नियंत्रित करता है। उसके बाद आपको होता है मेरुज्जी जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। मेंडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जी यानी स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। मेंडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग यह मस्तिष्क की सहायक संरचना होती है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एग्जाम में आपको पूछेगा प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जी यानी स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करता है।
प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो बहुत तीव्रता से और बिना सोचे हुए ही पूर्ण हो जाती है, उसे ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आकस्मिक परिस्थितियों से शरीर की सुरक्षा करती है। इसके द्वारा प्रमस्तिष्क को कुछ आराम मिलता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए, गर्म चीज़ पर हाथ लगते ही तुरंत हट जाना। यह कौन हमको संकेत देता है? मेरुरज्जु ही संकेत देता है कि प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, ये गर्म है तो हम अपना हाथ छीप लेते हैं। उसके बाद देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। यह क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। आपको अगर पूछेगा जो मानव मस्तिष्क में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मेरुरज्जु से कितनी? स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है और मस्तिष्क से कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं आपको निकलती है। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वचालित तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र का निर्माण तंत्रिकाओं से निकलने वाले रसायन के आधार पर किया जाता है और यह 2 प्रकार का होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। पहला होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें से एड्रेनलिन नामक रसायन का स्रावन होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। पूछेगा आपको एग्जाम में, एड्रेनलिन नामक रसायन जो होता है वह किस तंत्रिका तंत्र से निकलता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से निकलता है, यानी सिंपैथिक नर्व सिस्टम से यह निकलता है। अब देखिए एड्रेनलिन का क्या काम है? यह हृदय की गति को तेज कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, आँख की पुतली को फैलाता है और यसे श्वसन दर इससे क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। इसलिए हम एड्रेनलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? एड्रेनलिन को। दूसरा होता है आपको स्वचालित तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। ऐसी तंत्रिका तंत्र जिसकी तंत्रिका तंत्रों से एसिटाइलकोलिन नामक रसायन का स्रावन होता है, उसे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को घटाता है और यह अनुकंपी के विपरीत कार्य करता है। अब देखिए एसिटाइलकोलिन नामक रसायन का क्या काम होता है? हृदय की गति कम होने लगती है, आँख की पुतली संकुचित होने लगती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, श्वसन दर भी कम होने लगती है और इसमें शरीर जो है पुनः समान स्थिति में आपको आ जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।